ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग इन दिनों डर के साए में रह रहे हैं। लगातार सोसाइटी के अंदर स्ट्रीट डॉग के हमले देखने को मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पाम ओलंपिया सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग के हमले लगातार हो रहे हैं। बीते 2 दिन पहले भी सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट के ऊपर स्ट्रीट डॉग की तरफ से हमला किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही स्ट्रीट डॉग से निजात दिलाने के लिए बिल्डर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है। गगनचुंबती इमारतों को सुरक्षा के लिहाजे से बनाया गया था और इन इमारतों में जनता ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सपनों का आशियाना लिया, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इन इमारतों में रहने के बाद भी तुम्हें डर लगेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पाम ओलंपिया सोसाइटी में रहने वाले सिद्धार्थ बताते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने फ्लैट खरीदा था, लेकिन अब कुछ दिनों से स्ट्रीट डॉग के हमले की वजह से अपने आप को डरा महसूस कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएगा तो फ्लैट छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने आप को फ्लैट में बंद करके रखना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्तों का जो आतंक है वो हाई राइज सोसाइटीज़ में देखने को मिल रहा है। हाई राइज सोसाइटीज़ में लाखों करोड़ों रुपए का फ्लैट लेने के बाद भी लोग अपने आप को डरावा महसूस कर रहे हैं। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पाम ओलंपिया सोसाइटी में हूँ, जहाँ पर लगातार जो कुत्तों का आतंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पे घटनाएं सामने आ रही हैं। आप लोगों के साथ क्या घटना हुई है, कितना आप लोग अपने आप को डरावा महसूस कर रहे हैं इससे? सर एक्चुअली या तो ऐसा हो गया है कि हम सोसाइटी में आए और यहाँ लॉक होके रहें, क्योंकि सेफ तो बाहर रहा ही नहीं है। हम लोग शाम को ऐसे घूमने चलते हैं। लास्ट सैटरडे को मैं आपको सीन बताता हूँ। मेरा एक्चुअली भांजा वहाँ थोड़ा वॉक कर रहा था, नाइट के टाइम की बात है, 8 to 9 o'clock के समथिंग। तो जस्ट उसको वो काटने के लिए रेडी बैठा था। अगर मैं माइनर सेकंड में उसे देखूँ नहीं तो वो उसको बाइट कर सकता था पूरा प्रॉपर। तो ऐसे तो हम लोग फिर यहाँ सेफ रह ही नहीं सकते हैं। काफ़ी डॉग्स हैं, हम लोग दिन में निकलते भी हैं, तो फिर तो बहुत खतरा ऐसे हो जाएगा। मेंटेनेंस वाले भी इतना पता नहीं क्या देख नहीं रहे हैं, कैसे है इनका। स्ट्रीट डॉग्स को लेके आपके मेंटेनेंस ने कुछ अभी कदम नहीं उठाया, क्योंकि लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं आपके साथ खुद घटना हो चुकी है। मेंटेनेंस कुछ नहीं कर रही है। वो संडे को मेरे साथ भी घटना हुई है। मैं ट्यूशन से आ रहा था तो 3 कुत्ते मुझ पर अटैक किए। वो तो गार्ड थे तो मैं बच गया। और मेंटेनेंस कुछ नहीं कर रही है, बाइट नहीं किए, नहीं बच कितनी घटनाएं आपकी सोसाइटी में अभी तक हो चुकी हैं इसको लेकर? क्या 15 से 20 घटनाएं हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में। और लगभग 1 साल पहले हमारी सोसाइटी में कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं था। धीरे धीरे करते यहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्रे डॉग हैं। कुछ लोग यहाँ अलग अलग जगह पे फीडिंग कराते हैं। जो फीडिंग जोन बाहर बना हुआ है वहाँ पे फीड नहीं कराते हैं, और उनसे अगर बोला जाए तो बहस करते हैं। फिर अब तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण ने जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया, तो ऐसे में आप लोगों ने शिकायत नहीं करी क्या जो वो स्ट्रीट डॉग्स को उठा के ले जाए? हम उस और प्रोसेस कर रहे हैं, हमें कंप्लेन करनी है। और पहले भी हमने कंप्लेन करी हुई है, लेकिन अभी उस पर कोई ठोस या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है। तो आप बताइए आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ और कब इंसिडेंट ये हुआ था? जब मेरे भांजे पर अटैक हुआ तो मुझे लगा कि मैं डेली वॉकिंग करता हूँ, कुत्ते मुझे अटैक नहीं करते, लेकिन आज क्यों अटैक कर रहे हैं। तो मैं एक देखना चाह रहा था कि कौन सा कुत्ता अटैक कर रहा था, ताकि अपने सोसाइटी को बता सकूँ, सोसाइटी मेंबर्स को, कि ये कुत्ता है, इससे बच के रहें, उससे दूर रहें हम। मैं जस्ट फोटो खींचना चाह रहा था। मैं आया यहाँ पर मिला, डॉग गार्ड से मिला तो बोला कि आपका भांजा तो बच गया, लेकिन मैं CCTV ढूंढ रहा था। CCTV बताया कि यहाँ पर CCTV नहीं है जहाँ पर अटैक हुआ। तो मैं गया वहाँ पर देखने के लिए कौन से कुत्ते हैं, कौन से कुत्ते, ये देखिए किस तरह से हैं जो। तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी खाना खिला रहे थे। मैं जस्ट फोटो खींचना चाह रहा था, कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था किसी को। तो उसी समय अटैक किया, तुरंत मुझे अटैक कर दिया। तो मैं अपने आप को बचाना शुरू किया, और अटैक करने वाला जो कुत्ता था स्टार्टिंग में, वो पहली बार मैं देखा उसको। लेकिन वो आपका अपना मकान फ्लैट है? अपना 5 साल से 5.5 साल से हो गया मुझे रहते हुए। तो अब लाखों रुपए का जो फ्लैट में निवेश किया, अब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। सुरक्षा तो मद्देनजर अब आप तो अपने आप को सहमा सा महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे। सोसाइटी के लिए, सुरक्षा के लिए लिए थे ना सोसाइटी में। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सोसाइटी को छोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सुरक्षित रहना जरूरी है ना। सीनियर सिटीजन ये सभी लोग हैं जो कि सोसाइटी में रह रहे हैं। लाखों रुपए का फ्लैट यहाँ पे लिया है, सिर्फ इसी वजह से लिया था कि खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन जिस तरीके से अब हाई राइज सोसाइटी में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका आतंक देखने को मिल रहा है, ऐसे में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अगर लगातार इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ये लोग फ्लैट छोड़ने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किस तरीके के कदम उठाता है।
स्ट्रीट डॉग्स पे किस तरीके से लगाम लगाता है और लगातार जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगते हुए आ रहे हैं, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कब कुंभकर्ण की नींद से उठ पाता है। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, ग्रेटर नोएडा। नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।